Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all are fine. Okay students, open your book, page 56, exercise 2.3, and the question is number 2. Find the HCF by using Venn diagram. हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 सेकेंड सॉल्व किया था. अब हम आएंगे पार्ट 3, 4, 5. पार्ट 3 है 6, 12 एंड 24. स्टूडेंट्स, लास्ट वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है. अगर उसकी समझ आई होगी तो आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हो. 6, 12, 24 बहुत इजी है ये. तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3. ओके, लेट्स स्टार्ट. 6, 12 एंड 24. 6, 12 एंड 24. राइट डाउन सोल्यूशन. क्वेश्चन को रिपीट करें. यहाँ पे लिख के मैथ्स, क्लास वर्क एंड डेट. स्टार्ट करें. 6, यहाँ पे 6 लिखना है. ऑन राइट साइड, लेफ्ट साइड पे हमने प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं. तो 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है. 2 एंड 3 जो है ये प्राइम नंबर्स है. तो हम पहले लिखेंगे 2 3s are 6 and 3 1s are 3. Move toward 12. 2 6 are 12. 2 3s are 6 and 3 1s are 3. Move toward 24. 24 की भी 2 के टेबल में आता है. तो 2 12s are 24. 2 6 are 12. 2 3s are 6 and 3 1s are 3. ये हमने उस टाइम तक करना है जब तक 1 ना आ जाए, और जब 1 आए तो फिनिश. ओके, यहाँ पे लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6. द नेक्स्ट वन इज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12. आपने ये सारा अंडरलाइन करना है. फिर है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24. ओके, यहाँ हम फैक्टर्स लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स. तो 6 के फैक्टर्स है 2 एंड 3. 12 के है 2, 2 एंड 3. द नेक्स्ट इज 2, 2, 2 एंड 3. ओके, अब यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ करना है. हम आएंगे वेन डायग्राम की तरफ. यहाँ पे लिख के वेन डायग्राम. ओके, 3 हमारे पास है तो हम यहाँ पे 3 डायग्राम्स बनाएंगे, 3 सर्कल बनाएंगे. ओके, यहाँ पे देखिए द फर्स्ट वन सर्कल. ठीक है, दिस इज द सेकेंड वन सर्कल. एंड द थर्ड वन सर्कल जो है आपने यहाँ पे ही रखना है कंपास, और यहाँ से ही स्टार्ट करना है. तो जो हमारे तीनों सर्कल है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे लाइक दिस. अब इसमें वो वाला पार्ट ढूंढे जो तीनों में इक्वल है. अब यहाँ पे देखिए, मैं अगर ये देखूँ तो ये इस और इसका है, ये थर्ड वन पार्ट इसमें नहीं है. अगर मैं इसको चेक करूँ तो इसमें सिर्फ 2 पार्ट्स है, इसमें भी सिर्फ 2 पार्ट्स है. और यहाँ पे है, यहाँ ये वाला देखिए इसमें तीनों सर्कल के पार्ट्स है. दिस वन पोर्शन, इसमें तीनों सर्कल के पार्ट्स है. ये वाला मैंने लिया है 6, ये मैं लूंगी 12 एंड नीचे वाला 24. ठीक है.
ओके, अब देखिए हमने यहाँ पे कॉमन लेने हैं। कॉमन जो है 2 जो है इन तीनों में है। जहाँ पे हमें 3 नंबर्स मिले तो हम तीनों में कॉमन ढूंढेंगे। यहाँ पे दिस 1 3, ये तीनों जो है ये कॉमन हो गए। अब यहाँ पे जो कॉमन है तो वो है 2 एंड 3, वो आपने इस पोर्शन में लिखने हैं। जो कॉमन है वो आपने इस पोर्शन में लिखने हैं। जो रह गए हैं 6 में कुछ भी नहीं है, 12 में रह गया है 2, तो हम यहाँ पे बाहर लिखेंगे। एंड 24 में 2, 2 जो है 2 टाइम रह गया है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है 2 एंड 3, 2 एंड 3 जो है वो कॉमन है। अब जाएं HCF is equal to product of common factors एंड यहाँ ये अंडरलाइन करें। अब कॉमन फैक्टर जो है वो है 2 मल्टीप्लाई 3। जब कॉमन आता है फैक्टर, कॉमन के साथ फैक्टर आता है तो फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई करी 3 के साथ, 2 3s are 6, 2 3s are 6। 6 क्या है, HCF। वही जो है वही मेथड है, जस्ट आपने क्या करना है कि इसमें डायग्राम बनाना है। बाकी जो है प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको फिर कोई मसला नहीं होगा, ना ही प्राइम फैक्टराइजेशन में और ना ही इस वेन डायग्राम में। ठीक है, आपने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 6 12 24, ये फैक्टर्स ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 24। Okay, move toward the Venn diagram. So this is Venn diagram. ये है 6, 12 and 24। 2 3 जो है वो कॉमन है, जिस तरह मैंने यहाँ पे ऊपर सर्कल किया है। ओके, और यहाँ पे जो है वो हमने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 3 को 2 मल्टीप्लाई 3 जो है ये हमारे पास HCF आया है। क्या आया है, HCF। ओके, मूव टूवर्ड, ये देखिए पूरा क्वेश्चन देखिए। और अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दिस इज फैक्टराइजेशन एंड दिस इज वेन डायग्राम एंड HCF। मूव टूवर्ड पार्ट 4। ओके, मूव टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 4। एंड पार्ट 4 इज 25, 50 एंड 75। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। 25, 50 एंड 75। ओके, 25 जो है वो अगर हम 2 पे करना चाहे तो 2 की टेबल में नहीं आता, 3 में भी नहीं आता। 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। 50 जो है कि 2 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है। तो आपकी मर्जी है, अगर पहले आप 5 से करें या 2 से करें। अगर हम 2 से करें तो 2 2s are 4 एंड 2 5s are 10, 2 25s are 50। 25 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। ओके, मूव टूवर्ड 75। तो ये 3 में भी आता है एंड 5 में भी आता है। अगर मैं 3 पे करना चाहूँ तो यहाँ पे 3, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हैं। 75 जो है 3 पे, 3 2s are 6, यहाँ पे आएगा 1 और 5 को हम नीचे ले आएंगे। 3 5s are 15। ठीक है, 3 2s are 6, यहाँ पे 1 आया। 3 5s are 15, 3 25s are 75, फिर 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। उस टाइम तक हमने करना है जब तक 1 ना आ जाए, और जब 1 आए तो हम उसको क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे।
ठीक है, या आप यहाँ पे लाइंस भी लगा सकते हो कि ये अलग अलग लगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आ जाए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50। द थर्ड वन इज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75। अब लिखिए, पहले 25 तो इसका सिर्फ है 5 एंड 5। 50 इज 2, 5 एंड 5। The next is 3, 5 and 5. Move toward the Venn diagram. Write Venn diagram. Okay. अब यहाँ पे कितने नंबर्स है? 1, 2, 3। इन सब को जो है अंडरलाइन करें, वेन डायग्राम को भी अंडरलाइन करें। अब हम क्या लेंगे? कंपास लेंगे। कंपास से हम 3 जो है सर्कल बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम सर्कल बनाएंगे 25 के लिए, फिर हम बनाएंगे आपने एक दूसरे के नज़दीक बनाना है ताकि एक दूसरे के ऊपर आ जाए। फिर नेक्स्ट जो है 75 यहाँ पे करें। ठीक है, तो ये जो है ऐसे जो है बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं ये ले रही हूँ, दिस वन इज फॉर 25, फॉर 50 एंड दिस वन इज फॉर 75। ओके, अब इसमें वो वाला पोर्शन ढूंढे जो तीनों में कॉमन है। तो दिस वन इज, ये जो है तीनों में कॉमन है। अब जो है कॉमन फैक्टर देके, कॉमन फैक्टर तो यहाँ पे है 5 and the next 5 is common factor। ये हमने कॉमन पहले लिखी, यहाँ पे अंदर लिखी। एंड 25 में क्या रह गया है? कुछ भी नहीं, तो ये हाल ही होगा। 50 में 2 रह गया एंड 75 में 3 रह गया। तो ये आपने क्या करना है? इस तरह करना है। ठीक है, अब जो है कॉमन फैक्टर 5 एंड 5 है, तो यहाँ पे हम लेंगे HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ये हमारे पास कॉमन हो गई तो हमको यहाँ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। हमने फिर क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो है 5 मल्टीप्लाई 5। सो 5 5s are 25. 5 5s are 25. And this 25 is HCF. This 25 is HCF. ओके, ये सारा आपने अंडरलाइन करना है। किस तरह करना है देखिए। ओके, देखिए इसी तरह आपने अंडरलाइन करना है, फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करनी है। अब दोबारा देखिए पूरा क्वेश्चन यहाँ पे है फैक्टर्स ऑफ 25। 5 5s are 25, 5 1s are 5, 2 25s are 50, 5 5s are 25 and 5 1s are 5, 3 25s are 75, 5 5s are 25, 5 1s are 5। ओके, यहाँ पे जो है ज़्यादातर नंबर्स रिपीट हुई है, मतलब हर एक क्वेश्चन में वही नंबर्स आते हैं, कुछ डिफरेंट इसमें नहीं है। ठीक है, और वही 2 का टेबल, 3 का टेबल, 5 7 यहाँ तक आता है। इससे ज़्यादा जो है इतने बड़े बड़े नंबर्स नहीं आते। ठीक है, फिर आपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75। देन वी हैव टू ड्रा वेन डायग्राम। देखिए 3 सर्कल बनाने हैं, लेकिन सर्कल जो है एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। मीन उसमें एक पोर्शन जो है ये यहाँ तक होना चाहिए, मतलब तीनों में सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे जो कॉमन है वो हमने अंदर लिख लिए और जो नॉन कॉमन है वो हमने बाहर लिख लिए।
फिर एंड में प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड दोनों को मल्टीप्लाई करके HCF आया है, ठीक है, समझ आई? ओके, अब हम मूव करेंगे पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 जो है वो है 115, 125 and 225. This is part 5. Write down क्वेश्चन सोल्यूशन एंड रिपीट करें, क्वेश्चन को अंडरलाइन करें। अब हमने 115, 125 एंड 225 की फैक्टर्स निकालने हैं। कौन से फैक्टर्स? प्राइम फैक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, अपने लिए लाइंस लगाएं। यहाँ पे फर्स्ट हमने 115, 125 एंड 225। अगर जगह ज्यादा ना हो तो 2 आप यहाँ पे 1 जो है वो नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 115 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, तो हम करेंगे 5 से। 5 2s are 10, 1 यहाँ पे आएगा। 5 3s are 15, 5 23s are 115। ओके, अब 23 क्या है? 23 हमारे पास प्राइम नंबर है। 23 1 एंड इटसेल्फ के टेबल में आता है, दूसरे टेबल में नहीं आता। तो हम यहाँ पे 23 को 1 के साथ करेंगे। फिर नेक्स्ट है 125, तो 125 भी हम करेंगे 5 से। 5 2s are 10, यहाँ पे 2 आएगा। 5 5s are 25। अगर आप नहीं कर सकते तो आप लोग यहाँ पे रफ वर्क में 125 को 5 पे करें। 5 2s are 10, यहाँ पे 2 आएगा। 5 को हम नीचे ले आएंगे। 5 5s are 25। सो हियर 25 हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अब तो आसान है। 5 5s are 25, 5 1s are 5। Move toward 225. So here I am write 5. 5 4s are 20. 5 4s are 20, ठीक है। एंड 2 ये यहाँ पे हम लगाएंगे तो 5 5s are 25। देन 5 से होता है 5 9s are 45, 3 3s are 9, 3 1s are 3। इसको हम पहले 3 से भी कर सकते हैं और पहले हम 5 से भी कर सकते हैं। ओके, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 115, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 125, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 225। ओके, यहाँ पे 115 के सामने 5 एंड 23, 125 के सामने 5 5 एंड 5। हमने ये लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स है ये लिखने हैं, ठीक है। एंड 225 इज 5 5 3 एंड 3, ठीक है। दिस इज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 115, 125 and 225. Okay, start Venn diagram. Venn diagram की तरफ आते हैं। फर्स्ट जो है हम 3 सर्कल बनाएंगे बिकॉज 3 नंबर्स है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट वन सर्कल। अब यहाँ पे इस सर्कल के साथ नजदीक रख के दूसरा बनाना है। ओके, द थर्ड वन इज यहाँ पे रख के, इस दोनों के ऊपर रख के तो थर्ड वन बनाना है। ओके, 3 बन गए। अब यहाँ पे दिस वन जो है 115, 125 एंड 225 आते हैं हम कॉमन की तरफ। सो द 5 इज कॉमन।
5 इज कॉमन। जो कॉमन होगा वो हम कहाँ लिखते हैं? उस वाले पोर्शन में जो तीनों में कॉमन होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। अब 115 में क्या रह गया? 23, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे। 125 में रह गया 5 एंड 5 एंड 225 में 5 3 3, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 5 3 एंड 3। ओके, दिस इज वेन डायग्राम। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड HCF। HCF यहाँ पे कॉमन क्या है? ओनली 5। तो HCF क्या होगा? प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज ओनली 1 कॉमन है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 5। अब आपने ये सारा ब्लैक वाला जो है ये अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करते हैं। ओके, अंडरलाइनिंग एंड एंड में फिनिशिंग लाइन विद द हेल्प ऑफ रूलर। ओके, स्टार्ट से लेके यहाँ पे 115, 125 एंड 225 फैक्टर्स यहाँ पे तीनों के फैक्टर्स आ गए। ओके, नेक्स्ट है वेन डायग्राम एंड HCF। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कहीं पे कोई मसला है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, प्रैक्टिस करनी है, आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। रफ कॉपी में किया करें। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, एक क्वेश्चन बार बार करोगे, तो उतनी जल्दी आप इस सॉल्व कर लोगे, समझ आएगी, इतनी जल्दी आप कर सकोगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।